Hello, good morning everyone. It's true that time is a most precious thing in life. The best gift you can give someone is time because time never returns. Myself Sahadev C. Sonagra, teaching you English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसिस में कंटिन्यूस पास्ट टेंस के पड़ाव पर आके खड़े हुए हैं। मैंने पहले से शुरू किया है, सिंपल पास्ट से शुरू करके। आज हम कंटिन्यूस पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूस पास्ट टेंस क्या है? जब हिंदी में हम बोलते हैं मैं जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था, वो आ रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूस पास्ट टेंस बोलते हैं। जो काम किसी वक्त पर चालू था ऐसा बताने के लिए जो टेंस का प्रयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस पास्ट। पास्ट में कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव पर बोलते हैं, प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस पास्ट टेंस का सेंटेंस पैटर्न क्या है? व्हाट इज़ द सेंटेंस पैटर्न ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस? तो इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज अथवा वेयर दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म उसका आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो वॉज अथवा वेयर प्लस आईएनजी वो उसकी सेंटेंस पैटर्न है। कंटिन्यूस पास्ट टेंस कब प्रयोजित किया जाता है, कब इसका उपयोग होता है? तो इसके भी कीवर्ड्स है। जैसे मैंने सिंपल पास्ट टेंस से लेके परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस तक बताए, हर एक टेंस इसमें मैंने कीवर्ड्स बताए हैं। तो इसमें भी कीवर्ड्स है। कौन से कीवर्ड्स है? तो जब जब ये शब्द आता है देन, पूरे सेंटेंस में कहीं भी एंड तक देन शब्द आता है, ये नाउ का ऑपोजिट है। नाउ माने अभी। जब हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तब नाउ प्रयोग किया जाता है। वैसे ही कंटिन्यूस पास्ट टेंस में देन का प्रयोजन किया जाता है। देन जैसा ही एक और शब्द है एट दैट टाइम, ये दोनों एक ही है। देन अथवा एट दैट टाइम एक ही है। इसके बदले में कभी कभी घड़ी का टाइम चौक्कस समय दिखाया जाता है। रात को 2 बजे या दिन को 11 बजे ये काम चालू था ऐसा बताने के लिए भी ये इसका प्रयोजन होता है। इसके अलावा व्हेन एंड वाइल, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कंटिन्यूस पास्ट टेंस में उसका प्रयोजन होता है। व्हेन के साथ हर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, उसके बाद अल्पविराम कॉमा, और इसके बाद जो आता है वो कंटिन्यूस पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। वैसे ही वाइल के साथ कंटिन्यूस पास्ट टेंस और इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है। व्हेन और वाइल ये दोनों शब्द जब भी आते हैं तब ज़्यादातर कंटिन्यूस पास्ट टेंस और इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस। इसमें सिंपल पास्ट टेंस सिर्फ समय बताने के लिए उपयोग किया जाता है और कंटिन्यूस पास्ट टेंस तब क्या चल रहा था उसका प्रयोजन करने के लिए बताया जाता है। ये वॉज एंड वेयर, ये दोनों शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन कौन से सब्जेक्ट के साथ कब किया जाता है? तो देख लेते हम। आई के साथ वॉज ही आता है हमेशा। वैसे ही आई का बहुवचन है वी, तो वी के साथ वेयर आता है। यू एक वचन हो या बहुवचन, इसके साथ वेयर ही आता है। ही अथवा शी अथवा ईट अथवा कोई भी एक वचन नाम, इसके साथ वॉज आता है। और दे बहुवचन है, उसके साथ वेयर आता है। आई वॉज, वी वेयर, यू वेयर, ही शी इट के साथ वॉज और दे के साथ वेयर आता है। ये फिक्स है, ये याद रखना है। तो दीज आर द कीवर्ड्स। देन एट दैट टाइम, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस और कंटिन्यूस पास्ट टेंस, वाइल के साथ कंटिन्यूस पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन अथवा वाइल को हम कॉमा की जगह बीच में रखें तो ये सेंटेंस आगे पीछे हो जाते हैं। मैं अभी एक्सरसाइज में आपको दिखाऊंगा। तो ये है बेसिक नॉलेज ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस। एग्जाम्पल से देखें तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है
इट वॉज रेनिंग एट 12 मिडनाइट। तो एट 12 मिडनाइट एक की है, दिखाता है कि ये कब बारिश कब आ रही थी। तो एट 12 मिडनाइट इंडिकेट्स टाइम, रात को 12 बजे बारिश आ रही थी। तो ईट ये उसका सब्जेक्ट है, वॉज के साथ आईएनजी, ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस दिखाता है। इट वॉज रेनिंग, बारिश आ रही थी। एंड एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो आई ये सब्जेक्ट है, वॉज स्लीपिंग देन अथवा एट दैट टाइम। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, आई वॉज स्लीपिंग देन। तो ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस दिखाता है। कभी कभी घड़ी का फिक्स टाइम आता है, कभी कभी एट दैट टाइम करके भी सेंटेंस में टाइम दिखाया जाता है, कभी कभी देन का प्रयोजन भी किया जाता है। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न देन, लाइन में मैं खड़ा था, मेरे टर्न के लिए मैं राह देख रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन अ क्यू देन एट दैट टाइम। तो ये कीज है। अब मैंने दो दो युग्म लिखे हैं व्हेन और व्हाइल का एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखना। ये व्हेन है, इसके साथ ये मेन क्लॉज है व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम। तो एंटर्ड इट शोज सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ मैंने दिखाया था व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस, फिर कॉमा, तो यहाँ आ गया कॉमा। व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैं क्लास में गया, मैंने प्रवेश लिया, तब क्या चल रहा था? तो द स्टूडेंट्स वेर राइटिंग देयर होमवर्क, वेर राइटिंग, बच्चे उनका होमवर्क लिख रहे थे। तो बच्चे लिख रहे थे, इट शोज कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यह दिखाता है भूतकाल में, उस वक्त जब मैं क्लास में गया तब बच्चे काम कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे उनका होमवर्क लिख रहे थे। कुछ कुछ बच्चे बातें भी कर रहे थे, कुछ बच्चे तूफान भी कर रहे थे। तो ये सारा नज़ारा हमें लाइव क्लास में देखने मिलता है, अभी तो कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स वेर राइटिंग देयर होमवर्क, द स्टूडेंट्स वेर जंपिंग इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स वेर प्लेइंग मिसचीव्स इन द क्लासरूम, ऑल दैट। दूसरा है व्हेन माई सिस्टर केम, तो इसमें कम का पास्ट टेंस हुआ केम। व्हेन है, व्हेन के साथ पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस, जैसे यहाँ दिखाया व्हेन, उसके बाद पहला सेंटेंस अल्प विराम, दूसरा सेंटेंस। व्हेन माई सिस्टर केम इट शोज टाइम, जब मेरी बहन आई तब क्या? तो तब आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, तब मैं टेलीविज़न पर न्यूज़ देख रहा था। तो व्हेन शोज टाइम यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करके व्हेन के साथ जो सेंटेंस हो सिर्फ टाइम क्लॉज है, वो समय दिखाता है। और उस वक्त मैं क्या कर रहा था? तो आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी, उस वक्त मेरी मम्मी क्या कर रही थी? तो एट दैट टाइम माई मदर वॉज कुकिंग इन द किचन, उस वक्त मेरे पिताजी क्या कर रहे थे? तो एट दैट टाइम माई फादर वॉज सिटिंग इन अ सोफा एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इट शोज टाइम, इसके साथ जो क्रियाएं उस वक्त चालू थी वो कंटिन्यूस पास्ट टेंस में आती है। द थर्ड वन, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म, तो अराइव्ड ये सिंपल पास्ट टेंस है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, इट शोज टाइम। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ समय दिखाने के लिए ही किया जाता है व्हेन के साथ। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म द पैसेंजर्स वेर वेटिंग, पैसेंजर्स क्या कर रहे थे? तो पैसेंजर राह देख रहे थे। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, जैसे ही ट्रेन रुकी, द पैसेंजर्स वेर रशिंग हियर एंड देयर टू कैच देयर कोच, उनके डिब्बे में जाने के लिए पैसेंजर्स इधर उधर दौड़ रहे थे। तो ये है कंटिन्यूस पास्ट टेंस। अब ये मैंने सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, दीज आर सम वेरी फ्यू सिंपल सेंटेंसेस। अगर आप कहीं भी न्यूज़पेपर में या कोई मैगज़ीन में या कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने मिलेंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस में आपको ईजी लगता है, ऐसे ही थोड़े टफ सेंटेंसेस में आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
when our Home Minister Amit Shah stood up in the Parliament to present the bill regarding Article 370 regarding Jammu and Kashmir, the other members, the opposition members were shouting, they were creating chaos, they were shouting loudly in the Parliament. So it shows Amit Shah stood up, it shows simple past tense. The other members were shouting, it shows continuous past tense. तो एक्सरसाइज से या प्रैक्टिस से या रीडिंग से आप समझ सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस पास्ट टेंस. कंटिन्यूस पास्ट टेंस में ही इतना ही आता है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है. मैंने लास्ट टाइम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था, अभी मैंने कंटिन्यूस पास्ट टेंस पढ़ाया. नेक्स्ट सेशन में मैं परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस सिखाऊंगा. आई एम श्योर इफ़ यू वॉच ऑल द सेशंस थॉरली, आप सारे सेशंस पहले से लेकर सिंपल पास्ट से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर तक देखेंगे कंटिन्यूस, तो आपका टेंसेस के बारे में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. होपफुली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.